जितना संघर्ष करोगे, जितना दर्द बर्दाश्त करोगे, उतना बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे अंदर अगर नशा नहीं है तो कंसिस्टेंसी कोई बाहर, नशा मतलब ये थोड़े बाहर का 2 बोतल पी लिए। डॉक्टर अम्बेडकर को नशा है, कंसिस्टेंसी का मतलब कष्ट दो अपने आप को। जिस बात पे पूरी दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाए वो सब सही, सिंपल, कुछ करना ही नहीं। यहां कुछ सही गलत नहीं होता, यहां सिर्फ एक चीज डिसाइड करती कि सही और गलत क्या है, शक्ति। और तुम्हारे पास शक्ति है और तुमने यहां तक बाल छिलवा लिए, सिर्फ यहां बचा हुआ है, और बुलाया तुमने लोगों को, जरा जी बाबूजी कैसा लग रहा है, भगवान की तरह लग रहा है बाबूजी, बहुत अच्छा लग रहा है। शक्ति डिसाइड करेगी कि सही क्या है और गलत क्या है। किसी भी टॉपिक की, अब इस टॉपिक पे तुम्हें पूरी जानकारी हो गई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, ठीक। अब अगर तुमसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर जो मेंस के क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आज जाके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार ये सफिशिएंट है। कितना पढ़ना है ये कौन बताएगा? अनसॉल्व्ड। कितना पढ़ना है ये कौन बताएगा? मेंस का अनसॉल्व्ड। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर अलग से किताब है, ये मैंने कहां से पढ़ाया? विपिन चंद्रा से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इस मूवमेंट पे अगर तुम्हें और थोड़ी सी जानकारी बढ़ानी है और दृष्टिकोण बदलना है, बड़ा प्यारा सवाल है ये विपिन चंद्रा सर का दृष्टिकोण है। विपिन चंद्रा सर लेफ्ट विंग के राइटर हैं, गांधी जी और नेहरू जी को डिफेंड करते हैं हर तरफ से। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलना है, दूसरे एंगल से भी चीजों को देखना है, तो तुम अब एक किताब पढ़ लो सुमित सरकार की। सुमित सरकार, विपिन चंद्रा सर सॉरी नेशनलिस्ट राइटर है। सुमित सरकार सर की जो किताब है उसका कवर पेज ही लाल रंग का है, कम्युनिस्ट। अब यहां मैंने तुम्हें क्या बताया कि गांधी जी ने क्या समझदारी का कदम लिया। सुमित सरकार को पढ़ोगे ना, दृष्टिकोण बदल जाएगा। पता वहां क्या लिखा हुआ? 1922, अलग तथ्य दे रहे हो, 1922, 1920 ट्रेड यूनियन कांग्रेस, किसान सभा, मजदूर और किसान जागने लगा, उसका संगठन बनने लगा। 1920 से किससे प्रभावित हो गए? 1917 की रूसी क्रांति से प्रभावित हो गए। किसान सभाएं, मजदूर सभाएं बनने लगी, और 1922 में गांधी जी को ऐसा लगा कि कहीं ये मजदूर और किसान विद्रोह कर कर ये जो नेतृत्व है ये अपने हाथ में ना ले ले। दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो तुमको क्या करना है? सिर्फ फैक्ट नहीं बढ़ाने हैं, दृष्टिकोण देखना है कि राइट विंग क्या कर रहा है, लेफ्ट विंग क्या कर रहा है, ये करना है। वैसे तो तुम चाहो तो एनसीएम पे पूरे शोध पत्र पढ़ा हुआ है, तुम वो भी पढ़ सकते हो। ये रोग है। बड़ा बढ़िया सवाल इन्होंने पूछा कि जानकारी कहां से बढ़ाएं। जानकारी मत बढ़ाओ, दृष्टिकोण बढ़ाओ। ये तुमने एक एंगल से पढ़ा, टाइम है तो सुमित सरकार को भी पढ़ लो, एक दूसरा एंगल भी विकसित हो जाएगा, दूसरे तरफ के भी तथ्य तुमको मिल जाएंगे, और फिर क्वेश्चन उठाकर देख लो मेंस के। ये बहुत लोगों के साथ समस्या होती है कि कितना पढ़ें, ये कहां पता चलेगा? मेंस के क्वेश्चन बैंक से। जितना पूछा है 20 साल में उतना ही पढ़ो, उससे ज्यादा क्यों पढ़ रहे हो? तो इंफॉर्मेशन मत बढ़ाओ, दृष्टिकोण बढ़ाओ। तुमको हमेशा, तुमको प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 60 बस, 40 करना ही नहीं, 40 करना ही नहीं है। तो जो 40 करना ही नहीं उस पर ध्यान क्यों दे? और उस 40 में से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टीचरों को नहीं पता होते, इलाहाबाद के लोगों को छोड़कर, वो वही 20 करते हैं, वो 20 कर ले जाते हैं जो टीचर नहीं कर पाता। वही उनका ताकत है। दिल्ली का टीचर तुमको पढ़ाएगा 60 क्वेश्चन करने के लिए, कहेगा अकबर की कमाना का नाम पता कर लो, वो तुमसे 2 क्वेश्चनों की जबरदस्त प्रैक्टिस करवाएगा। इलाहाबाद का टीचर वो तुमको ऐसा ही सी बात बता देगा। एंशिएंट इंडिया की किताब है केसी श्रीवास्तव यहां इलाहाबाद में, इतनी मोटी किताब। तो जब हम दिल्ली से, इलाहाबाद से दिल्ली गए तो हम पूरी गैंग गए, तो उसमें पांडे जी थे, वो केसी श्रीवास्तव ले गए। तो साउथ के जो लड़के आए थे पढ़ने, तो उनसे पूछे विच बुक, वेरी गुड बुक, इंफॉर्मेशन, बुद्धा, हाउ मेनी शूज ही हैड, दिस इज ऑल्सो गिवन, टाइप्स ऑफ शूज ही वाज वेयरिंग। साउथ के लड़के बहुत टेंशन में आ गए, यार ये तो इधर नॉर्थ वाले प्रिय ना निकलने देंगे, साले इतना पढ़ रहे हैं ये। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती यूपी पीसीएस का प्री देने के लिए। सिर्फ इलाहाबाद का लड़का जाता है एमपी पीसीएस का प्री देने, राजस्थान का प्री देने, उधर से इधर कोई नहीं आता, क्योंकि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ यही लड़का कर सकता है। बाकी किसी गैलेक्सी से ले आओ,
जैसे हम दिल्ली में लड़कों से कहते हैं, राजस्थान के लड़के कहते हैं कि देखो तुम्हारे इलाहाबाद के लड़के राजस्थान जाते एग्जाम देने, तुम भी आओ। बोले सर उनसे नहीं तक कर ले पाएंगे। हम गोरखपुर गए पढ़ाने सरस्वती क्लासेस में, तो अब वहां सारे लड़के एक तरफ बैठे थे, सारी लड़के एक तरफ बैठी थी। चलो ठीक, पढ़ाने लगे। अब बताया, सब बताएं लगे कैसे करना, क्या करना है। उसने लड़का ऐसे हाथ उठाया, गुरुजी। हमने कहा हाँ, वो कौन सा मुगल बादशाह था जो हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था और सवाल पूछ रहा है हमसे, और जिधर लड़कियां बैठी उधर देख रहा है। तो मैंने उससे कहा कि सरकार पहले तुमको पता नहीं, लेकिन देख तो मेरी तरफ लो। नहीं नहीं, देख तो हम आप ही की तरफ रहे हैं। हमने कहा हाथ नीचे कर लो। भैया हमको पता नहीं है। कोई बात नहीं, सब हूण है, मध्येशियाई लड़ाकू। गौरव तो बढ़ गया, सिलेक्शन घट गया। गौरव इनका बहुत बड़ा। जब प्रीलिम्स में सब्जेक्ट था तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन इलाहाबाद का था। सीसेट लागू करने के पीछे गेम ही यही था कि इलाहाबाद की मोनोपोली तोड़ दो, क्योंकि प्री यही हम ही लोग का निकलता था। हिस्ट्री ऑप्शनल में, अब आजकल लोग ऑप्शनल क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? अच्छा, क्योंकि प्रीलिम्स में जिसका भी ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता था उसमें वो बहुत पढ़ता था। 50 किताबें मेरे पास ऑप्शनल की, हिस्ट्री की, और सब यहीं की देन है। ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। संस्कृति में किताब वाली में बहुत 2 क्वेश्चन वहां से आए थे। हमारे एक सीनियर थे, अभी सिंगापुर में है, हमको किताब लिखा है 30-35 का, इतना पढ़ लो, हो सकता है फ्री हो जाए। मैंने कहा हो सकता है। तुम रात भर बड़ा विचार किया कि ये सब ना हो पाएगा भैया, ये सही हमसे। अब 35 किताब, मार्कंडेय शाही, एक लड़का था मातन सिंह, अरे हमसे कहा टेंशन ले रहा, दिल्ली चला जाएगा। अरे मैंने कहा यार 35 किताब लिखा, कह रहा है कि इतना पढ़ो तो हो सकता हो जाए। लेकिन तुम देखो सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन रेशियो इस वक्त है वो एक तो IITians का है, इंजीनियर्स का। तरीका सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? इलाहाबादी। आज भी मेहनत में कोई टक्कर नहीं दे सकता इनको। अभी मैं बता तो रहा हूँ, मैं कंपनी गार्डन में था, सब वो जो छोटे छोटे पढ़ने वाला आता है, चद्दर बिछा के सब लड़के बेचारे पेड़ के नीचे बैठे पढ़ रहे थे। भाई घर में जो जो कमरा लिए होंगे, कुछ लोग 700 का कमरा लिए होंगे, और 700 का कौन सा कमरा मिला होगा? कपड़ा वपड़ा पड़ा होगा, वो गर्मी में उसमें आप रह ही नहीं सकते। तो अब कहाँ AC है नहीं, तो सबसे बढ़िया चीज वहीं पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ें। यही संघर्ष है। तो जिनके पास पैसा नहीं वो पढ़ रहे थे बेचारे, जिनके पास पैसा था वो पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे कि देखो ऐसा नहीं होता है, तुम समझ नहीं रही हो। न्यूटन मुझको बता के गया था। और कोई सवाल? नशा, तुम्हारे अंदर अगर नशा नहीं है तो कंसिस्टेंसी कोई बाहर, नशा मतलब ये थोड़ा बाहर का 2 बोतल पी लिए। डॉक्टर अम्बेडकर को नशा है। कंसिस्टेंसी का मतलब कष्ट दो अपने आप को। नहीं नहीं, उसकी एक वजह होगी, ये बात तुम बहुत अच्छी कह रहे हो। 10-15 दिन में तुम लिमिट क्रॉस कर जाते होगे। कुछ लोगों की आदत है ना, वो जैसे कल मैंने बताया, कल जो मैंने भोजन किया तो लिमिट क्रॉस कर गया मैं, बाटी चोखा खा लिए। फिर वो रायबरेली के पास वो जो मिठाई वाली दुकान है, पता नहीं क्या देता है वो, अरे कोई मिठाई है बड़ी फेमस यार वहाँ, वो सब चंद्रकला चमचम। फिर वहाँ वो कर लिए। फिर यहाँ जिन साहब के यहाँ रुके हुए थे, वो साहब जो है खाना ना बनवाए थे, और खाने में क्या बनवाए? सकौड़ा, पालक का नहीं, जो अरुई के पत्ते का होता है, और इतना 10-12 रोटी, वही कटोरी में घी ले आए और पी गए सब, शुद्ध देसी घी, और सब इतना खा लिया, वो कुछ मेहनत हुई नहीं, और सुबह रिएक्शन हो गया। हमने कहा आप क्या करें? हमने कहा भागो कंपनी गार्डन, और कोई रास्ता ही नहीं था। तो जैसे कंपनी गार्डन पहुंचे, 5वें राउंड के बाद तो एकदम मस्त, शरीर सब खत्म, हजम नहीं होता ना, तो लिमिट नहीं क्रॉस करना है। जैसे ये पेट है ऐसे ये भी पेट है। अब तुम 10 दिन मान लो 12-12 घंटे पढ़ लिए, तो 12 घंटा पता समझ रहे हो?
प्रतिदिन 12 घंटा पढ़ने का मतलब यहां की लिमिट चेक करनी है कि कितना घंटे ये बर्दाश्त करता है। कुछ लोगों को दूध हजम नहीं होता, घी हजम नहीं होता, तो ऐसे कुछ तुमको यहां देखना है कि इसकी लिमिट कितनी है यार, और तुम लिमिट क्रॉस कर जाते होगे। 10 दिन पढ़ लिया 15-15 घंटा, उसके बाद ये कहता है कि आप अगर किताब खोले गोली मारेंगे तुमको, तो इसलिए कंसिस्टेंसी नहीं बनती। तो 15 घंटा तुम डेली पढ़ के 10 दिन पढ़े 150 घंटा, फिर 20 दिन तुम गायब। और जो लड़का 7 घंटा पढ़ रहा है वो पूरे महीने पढ़ा 210 घंटा, तो तुमसे एज ले गया कि नहीं ले गया? लगेगा ही। वो जो 7 घंटा पढ़ रहा है वो लिमिट में काम कर रहा है, 7 घंटा पढ़ रहा है, फिर डिस्कस कर रहा है, कोई डिस्कशन के लिए नहीं है तो मोबाइल सामने रखा और पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसी को समझा दिया, बैंकिंग उसी को पूरा समझा दिया, कान में लगाया, 4 राउंड मारा, कंपनी गार्डन का फिर से सुन लिया जो पढ़ाया था उसने। तो 4 राउंड जो घूमने का हुआ वो घूमना का हुआ, रिवीजन ही तो हुआ, और तुम्हारे अपने शब्दों में। तो जो 15 घंटे पढ़ने वाले लोग हैं ये बड़ा अन्याय करते हैं, क्योंकि 10 दिन के बाद मन कहता कि अगर आप पढ़े तो खत्म, पता नहीं कौन सी नस वस यहां टूट जाए, पता का उल्टा चलने लगे। तो 7 घंटे वाला कंसिस्टेंसी बनाए हुए डेली पढ़ रहा है, और 210 घंटा तुमसे ज्यादा ले गया, 60 घंटा और, तो वो जीत गया। कछुआ धीरे चल रहा है तभी तो कंसिस्टेंसी है, चले ही जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। खरगोश एक डाइव मारा, पीछे देखा, सो गया। कहानियां इसीलिए पढ़ाई गई थी कि हम उनसे कुछ सीख सके, हमने उससे मजा लिया, छोड़ दिया। हाँ, मन है ना, मन का सबसे बड़ा फीचर आदत है, मन की सबसे बड़ी फीचर आदत है। तभी तो तुम्हारा जो दोस्त होते हैं वो तुमको देखो, जो पहली बार सिगरेट पिलाते हैं तो कितना रस जगाते हैं तुम्हारे अंदर, मैत्री का रस, कि कैसे दोस्त हो यार, हमारे कहने पे कस नहीं मार सकते हो। फिर वीर रस, कि जवानी, कैसे तुम्हारे अंदर रस पैदा कराते हैं। फिर तुमसे कहा कि तुम जौनपुर के ठाकुर हो, बताओ, लानत है तुम्हारे ऊपर यार। और फिर क्या किए, 4-5 दिन पिलाए, और 5 दिन बाद उसकी निकोटीन तुमको फील होने लगी कि ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है, मजा आ रहा है। 6ठे दिन तुम खुद ही का 1 पैकेट खरीद लाए। समाज तुमको आदत ही डलवाता है कुछ चीजों की। शराब किसी ने खुद से कभी शुरुआत नहीं की, समाज लिटिल, हम मॉडर्न, तुम यार आधुनिक आदमी हो गए, और लड़कियों को सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, इनसे करें फेमिनिज्म। कुछ बोल दो तो लोग नाराज हैं कि मास्टर सामंती मानसिकता का है, तो कुछ बोल भी नहीं सकते, सिर्फ इशारे में बात। तो तुम देखो, जितनी भी चीजों की तुम्हारे पास आज जो तुम कर रहे होगे, आदत ही है, आदत है। तो वही तो मैं कहता हूं कि अगर सिगरेट पीने की आदत पड़ सकती है तो पढ़ने की क्यों नहीं पड़ सकती? आदत ही तो डालनी है। आदत और संगत, बैठो, संगत पर विशेष ध्यान रखो। क्या मतलब? कौन बता रहा था? अच्छा, 10 से 1, तो तुम ज्यादा, हाँ, और तुम ज्यादा सोना चाहते हो। जितनी मन की शांति बढ़ेगी उतनी नींद कम होती जाएगी। नींद का मन से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो नींद नहीं आती। अगर मृत्यु में भी किसी को नींद आ जाए तो या तो वो पागल है, अरे शोले में अमिताभ बच्चन ने 2 घंटे में सिखा दिया। वो कहती नहीं हेमा मालिनी, धर्मेंद्र कहता नहीं हेमा मालिनी से, तो पूछती है कि तुम मुझे कितने दिन में सिखा दोगे? कहता मैं तुम्हें 2 दिन में सिखा दूंगा। तो पीछे लेटा रहता, कहता बहुतों को तो इन्होंने 2 घंटे में सिखा दिया है। तुम सीखो तो। सबसे कम दिन में अरहत होने वाले सन्यासी का नाम पता है? 88 दिन। 23वें तीर्थंकर कौन है जैनों के? पार्श्वनाथ। सबसे कम दिन में वही अरहत हुए, 88 दिन। जितनी तुम्हारी त्वरा उतनी जल्दी तुम सीख जाओगे।
कुछ लोग साइकिल सीखने में 4 साल लगाते हैं, कुछ लोग 4 दिन में सीख गए। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे करते हो, तुम अपने मन को कैसे समझते हो, एनालिसिस कैसे करते हो, देखते कैसे हो, ये सब तुम्हारे ऊपर है। और हर आदमी का सॉफ्टवेयर अलग है। बताओ। कोई बात। फिर विपिन चंद्र आचार्य ने अपने तरीके से किया। तो सर हम विचारधाराओं की अगर मान लीजिए दृष्टिकोण में कंट्राडिक्शन है तो हम अपना कंट्राडिक्शन नहीं है, कंट्राडिक्शन ही तो नहीं है, दृष्टिकोण है। तुम किसी चीज को छत के ऊपर से देख रहे हो और कोई नीचे से देख रहा है। तब वहाँ सर अनुमान और उन्नयन कोण में तो अंतर आ सकता है सर। क्या अनुमान और उन्नयन कोण में तो अंतर आ सकता है ना सर, जब हम किसी चीज को ऊपर से देख रहे हैं और कोई नीचे से देख रहा हो। तो वो जो प्रश्न तुमसे पूछेगा, वो जो प्रश्न करता होगा, तुम्हारा उत्तर उस पर डिपेंड करेगा जो तुमसे प्रश्न पूछ रहा है। जैसे आईएएस में से क्वेश्चन आ गया और उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि नीचे के दबाव से प्रभावित होकर गांधी ने चौरी चौरा के आंदोलन को रोक दिया, तो वो किसके मत को पूछ रहा है? सुमित सरकार के मत को पूछ रहा है। ये तो प्रश्न करने वाला है ना। तुमने तो सारे दृष्टिकोण देख लिए। अब जो प्रश्न करता है वो जैसा प्रश्न करेगा वैसा तुम जवाब दोगे। सर किंतु काफी चेक करने वाला किसी पूर्वाग्रह का क्यों होगा? वो तो क्वेश्चन देखेगा ना, उसको फॉर्मेट दिया गया होगा आंसर का, उसको एक आंसर का फॉर्मेट दिया हुआ, वो फॉर्मेट तुम्हारे आंसर में हो दे देगा नंबर, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन जो लोग आंसर चेक करते हैं उसमें कभी उनको नाम वाम नहीं मिलता है, सिर्फ कंटेंट होता है उनके पास और कोडिंग होती है। नाम मिल जाए तो हो सकता है पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाए। लाइनें जो होती है, लाइनें, जब तुम्हारी लाइन कोई पढ़ता है किसी विषय पर, भारत के विषय में 10 लाइन बोलो, 10 लाइन बोलो भारत के विषय में। भारत का अर्थ सर ज्ञान होता है। हमें क्या पता, तुम्हें 10 लाइन बोलना है, पता नहीं क्या होता है, बोलो 10 लाइन। सर थोड़ा समय लेंगे सर। अरे एकदम समय ले लो, आराम से रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं। देखो राष्ट्रवाद की स्थिति भारत में, लाइन ही नहीं याद आ रही है। अभी क्रिकेट मैच इंडिया पाकिस्तान का हो जाए तो टीवी फोड़ डाले। कल लखनऊ में भी था, कल एक मैच लखनऊ में था। नहीं अभी तुम उस पर मत जाओ, मैं बताऊंगा कब करना है वो, अभी तुम उस पर मत जाओ। आंसर राइटिंग का सर विविधताओं का देश, विभिन्नताओं का देश, जिसकी भौगोलिक सीमाएं हिमालय से हिंद महासागर तक सर, इसका विस्तार पूर्व में गुजरात से पश्चिमी तक है, जो कि नेपाल की मतलब इसके पड़ोसी देशों को कह सकते हैं। कहो कहने का क्या है? सर मेरे पास कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बताओ, और कोई सवाल करो। सर सवाल पूछना चाहिए था सर कि एक में दिखाया गया है गांधी जी को, कोई बात नहीं, विलेन नहीं, तुम क्यों विलेन मान रहे हो? दृष्टिकोण जैसे मैं तो बताऊं, महावीर कहते हैं, सुनना, दृष्टिकोण का मतलब समझना। महावीर कहते हैं कि स्त्री को मोक्ष नहीं मिल सकता। ये उनका मत है कि जब तक स्त्री के शरीर में है उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। अब लोगों ने इसके कई अर्थ निकाले, लोगों का काम ही अर्थ निकालना है। तो कुछ लोगों ने कहा कि महावीर स्त्री विरोधी है। नहीं, महावीर स्त्री की शक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके फीचर को समझ रहे हैं, उसके गुणों को समझ रहे हैं। बुद्ध कहते हैं किसी को भी मुक्ति मिल सकती है। पटाचारा, उनकी सबसे फेमस शिष्य पटाचारा, यंग लड़की 22 साल की, खूबसूरत पटाचारा। बुद्ध ने कहा भिक्षा मांगने इस हफ्ते अब तुम ही जाओगी बाहर। एक घर में गई, एक नौजवान दिखा उसे, सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह बॉडी वॉडी बनाने लगा। उसको दिल आ गया उस लड़के पे, वो लौट कर आई, उसने बुद्ध से कहा मैं विवाह करूंगी। अब बुद्ध ने कहा बहुत अच्छा, जाओ विवाह कर लो। विवाह किया, आज जाके पढ़ना पटाचारा के बारे में। विवाह किया, विवाह करने के बाद घर वाले बड़े दुखी हुए, माँ बाप बड़े दुखी हुए कि बताओ तुम सन्यासी बन गई थी, तुम ध्यान साधना करती थी, तुम आईएएस बनने गई थी, सब क्या कर डाला तुमने। तो उसने वो जगह छोड़ दी, वो शहर छोड़ दिया और चली गई, कहीं दूर दराज चली गई। शरावस्ती से समझ लो लाहौर चली गई। वहां गई तो
अपने पति के साथ रही 15-20 साल, 2 बच्चे हुए, तो 20 साल बाद उसे लगा कि यार वापस श्रावस्ती चला जाए, देखा जाए बुद्ध का क्या हाल है, माँ बाप का क्या हाल है, परिवार का क्या हाल है। तो वहां से चली, तो रास्ते में सांप ने उसके पति को काट लिया, उसका पति मर गया। कुछ दिन और बीते, रास्ता पास हुआ, एक जंगल से गुजर रही थी, एक शेर ने हमला किया, उसके दोनों बेटों को मार के खा गया। जब वो श्रावस्ती पहुंची और अपने घर पहुंची, भूकंप आया हुआ था, मकान गिर गया था, उसके माँ बाप उसमें दब के मर चुके थे। वो रोती बिलखती बुद्ध के आश्रम पहुंची। उसने कहा महाराज मेरा सब खत्म हो गया। बोले था ही कब, खत्म तो वैसे भी होना है। बुद्ध ने कहा मैं तेरा इंतजार कर रहा था, आओ। ये तो बहाने थे खत्म होने के, वरना खत्म हुआ कौन नहीं, कौन बचा। तो प्रकृति ने तुमको ये नश्वरता दिखा दी, वापस आओ। तो जो दृष्टिकोण है ना, यही तो जैन का जो नैवाद है वो यही तो है, 7 अंधे और हाथी। तो जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी उसने क्या कहा कि हाथी रस्सी की तरह है। अनेकांतवाद का सिद्धांत पढ़े, यही तो है स्यादवाद और अनेकांतवाद। जिसने हाथी का पैर पकड़ा उसने कहा हाथी पिलर की तरह है, जिसने हाथी का कान पकड़ा उसने कहा हाथी सूप की तरह है। इस दुनिया को तुम जैसे देखते हो, जैसे मेरे लिए खेल है, ये खेल, कभी तुम हारोगे, कभी मेडन ओवर चला जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कभी दबाव आ जाएगा, प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा मानता ही नहीं। मेरे लिए जीवन शुद्ध रूप से खेल है। तो ये होता है दृष्टिकोण, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। जो जहां से देख रहा है, अब तुमने जब 7 दृष्टिकोण देखे तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता क्या है कि तुम उस समय से जो प्रासंगिक मत है उसको बाहर निकाल लो। यहीं पे तुम क्या हो गए, नौकरशाह। ठीक है, वही है मेंस का। तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं, प्रैक्टिस करो, कायदे से पढ़ो, यही तो कोचिंग कराती है। जो तुमसे नहीं हो पाएगा वही तो कोचिंग कराएगी। क्वेश्चन प्रश्न करता, मेंस का क्वेश्चन पेपर लेकर आओ, ऐसे नहीं। मेंस का प्रश्न पेपर लेकर आओ, प्रश्न करता के जो प्रश्न है, एक तुमने चीज पढ़ी होगी, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, पढ़ा है ना, बचपन में बड़ा कराया गया होगा। तो कॉन्टेक्स्ट के संबंध में रेफरेंस दोगे ना। अब सऊदी अरेबिया में खड़े हो, किसी ने तुमसे पूछ लिया शराब पीने चाहिए, तुमने कहा नहीं, जहर है, क्योंकि मरुस्थल है वो, टेम्परेचर कितना 50 डिग्री। ओल्ड मॉन्क पिए तो डेड मॉन्क हो गए। लेकिन अगर तुम रूस में पहुंचे जनवरी के महीने में और किसी ने कहा शराब पीनी चाहिए, तुमने कहा बिल्कुल, कहां है वोदका, 40 ml हमारा भी बनाओ। समझे, रेफरेंस टू। तो तुम कॉन्टेक्स्ट तो देखते नहीं। तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा, अनेकांतवाद एक वर्ड पकड़ा, अब तुम इसीलिए तुम देखो जो प्रश्न होता है, प्रश्न के लास्ट में एक वर्ड होता है, एलुसिडेट, क्रिटिकली एक्सप्लेन। सब वर्ड कभी देखे? ये है, उसमें कोई कहीं टेंशन नहीं है ही नहीं। देखो नशा जो है ना, इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, एक तो नशा ये है जो आम आदमी करता है, इसीलिए इस नशे को बड़ा घटिया कहा गया, क्योंकि चढ़ता है उतरता है। एक नशा है तुमको अपने अंदर किसी चीज को करने का, उतरता ही नहीं। मीरा को देखो, मीरा का जीवन पढ़ो, भगवान का नशा उतर ही नहीं रहा है। इसलिए जितने नशा उतर जाते हैं उनको नशा नहीं कहते, उनको उत्तेजना कहते हैं। अरे तुमको पढ़ाई, उसके सिवा कुछ सूझेगा ही नहीं, उसके सिवा कुछ सूझेगा ही नहीं। दूसरा कोई कुछ भी तुम्हें दिखा दे, तुम देखोगे ही नहीं, चाहिए ही नहीं, बात ही नहीं करना। कुछ कहने वहने की जरूरत थोड़ी है। हाँ तो 1,000 सीट तो है, सीट भी तो 1,000 है, और 10 लाख लोग हैं, 15 लाख लोग हैं, तो यूपीएससी को भी तो पता है कि वो 1,000 नशेड़ी आ जाएंगे अंदर। नशा है मोदी जी को,
इतने आम घर से निकले हैं वो, जितने आम घर से निकले हैं, तुम्हें आज उनका दिखाई पड़ रहा है पीएम बनना। वो जो 15 साल से लेकर 60 साल तक का सफर तय किया होगा, तो तुम भी तो उसी रास्ते से गुजर रहे हो। अपने से अंदाजा लगा लो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा, लेकिन वो नशा रहा होगा। तभी तो मोदी जी महान है। प्रधानमंत्री के रूप में फेल कर जाए वो अलग बात है, सफल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में उनका कोई मुकाबला नहीं है। व्यक्तित्व के ही तो धनी है। खुद ही कहते हैं मैं कभी पढ़ा नहीं, भाइयों मैं कभी पढ़ा नहीं, खुद ही कहते हैं वो। लेकिन किस चीज के धनी है? व्यक्तित्व के। क्या क्या पढ़े नहीं तो पता नहीं। अरविंद केजरीवाल कैसे कहीं बता रहे थे, केजरीवाल जी कोई वीडियो चले गए ना, कितना आराम से आराम से आराम से आराम से। हम अगर एक लाइन समझे नहीं, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। हमको लगता है छूट गया वो पीछे हॉल्ट करता है, और आगे 4 लाइन भी पढ़ेंगे क्लिक कर देना। इसका क्या आपको बुक भी खत्म करना है? ऐसा थोड़ी है। आज के इस जमाने में कितने सारे चैनल्स हैं, कितने सारे पेजेस हैं, जहां तुम अपने प्रश्न को डालो तो लोग उधर से जवाब देने वाले हैं। तुम फेसबुक पे क्वेश्चन डाल दो, 5000 आंसर तुरंत आ जाएगा। आता है ना? देखो ऐसा है, दोस्त रिश्तेदार इनका काम ही है आग लगाना। कोई बात नहीं, मोदी जी जब 22 साल के रहे होंगे तो उनके कई सारे दोस्त नौकरी पा गए होंगे, बैंक में बाबू हो गए होंगे, कई दोस्तों के 24 साल में बच्चे हो गए होंगे, 40 साल में कुछ दोस्तों ने उनको न्योता दिया होगा कि मेरी बड़ी वाली बेटी की शादी है, और तब उनके परिवार ने कहा होगा कि देख मनोजवा की बड़ी वाली बेटी की शादी हो रही है, तुम आरएसएस के दफ्तर के चक्कर लगाते हो। उस परिस्थिति को सामना किया होगा उस आदमी ने। कितना लोगों ने जलील किया होगा कि बीवी के साथ नहीं रहते हो, कितना उस लोगों ने उस आदमी को गाली दिया होगा, पर उस आदमी ने कभी रिएक्ट नहीं किया। यही तो है पर्सनालिटी। नहीं तो आज तीसरा अटेम्प्ट बनने जा रहे हैं। अरे बनना ही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, तू हमारी तरफ काहे देख रहा हो? वो जो बनारस के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, झुनझुनवाला है, राकेश, ये सब कह रहे हैं कि अरे सूर्य उच्च का जा रहा है। वाह 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 वाह, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय। मैं जब वो लोग कह रहे बड़े बड़े विद्वान, तो मैं कह रहा हूं अच्छा राहुल जी का, बोले राहुल जी का सूर्य खराब है, शनि की दृष्टि पड़ रही है। मैं उन विद्वानों को कैसे काट दूं? उनके पार्टी वाले से पूछो कि भैया कितनी सीट आएगी? 400। अच्छा 400 आएगी। हाँ, लिखोगे बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। तो तुम ट्रेनिंग करने की बात कर रहे थे ना 21 दिन वाली, तो लिखोगे ना तो मन को सोचने की आदत पड़ जाएगी। जो पढ़ा है, हाँ बेटा जाओ जाओ, हाँ बिल्कुल एकदम जाओ बेटा, हाँ बेटा। अरे जो पढ़ाया गया पहले उसको लिखो। तुम हमेशा, तुम्हारे लोगों की पता है आदत क्या है? तुम लोगों की आदत है पेज फंसाने की, कि सामने वालों को उलझाएंगे कैसे। सर हमने पॉलिटी नहीं पढ़ा, कैसे लिखे? अबे जब नहीं पढ़ा तो कहां लिखोगे? जो पढ़े हो, क्या पढ़े? न्यूज़पेपर पढ़े, उसकी सारी न्यूज़ लिखो दिन भर, एडिटोरियल लिखो 20 बार। तुमको सोचने की प्रैक्टिस डेवलप करनी है। जैसे अभी उधर भाई ने कहा ना हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो इसका ठेका हमने थोड़ी ले रखा है। तुम हिंदी मीडियम को, उर्दू मीडियम को, फारसी मीडियम को, यहां ऐसे ही पढ़ाया जाता है जैसे मैंने पढ़ाया है, उस पर कोई संशोधन नहीं है। हाँ हाँ प्लीज एकदम लीव बताओ। पता नहीं हमको आता हो कि ना आता हो यार। नहीं नहीं, पढ़ लो पढ़ लो, एकदम पढ़ लो। क्लास वाला मैटर समझ में आ गया, फिर क्या पढ़ोगे यार? जान मतलब ही नहीं है। भगवान हो, नहीं भगवान हो, तब जिस बात पे पूरी दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाए वो सब सही। सिंपल, कुछ करना ही नहीं।
तुम अपने आप को मानना क्यों? मानना ही नहीं। आज की डेट में जब भगवान ने 2 रुपया हमको दे दिया, आज मैं किसी से कुछ भी कहता हूं, लोग मेरी बात सुनते हैं। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो लोग ताना मारते थे मुझे। यहां कुछ सही गलत नहीं होता, यहां सिर्फ एक चीज डिसाइड करती कि सही और गलत क्या है, शक्ति। और तुम्हारे पास शक्ति है और तुमने यहां तक बाल छिलवा लिए, सिर्फ यहां बचा हुआ है, और बुलाया तुमने लोगों को, जरा आप जी बाबूजी कैसा लग रहा है, भगवान की तरह लग रहा है बाबूजी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब फालतू के विचार, ये सब आना ही नहीं चाहिए मन में। यहां शक्ति डिसाइड करेगी कि सही क्या है और गलत क्या है। हनुमान मंदिर कभी गए हो? सिविल लाइन वाला बताओ, आगे लिखा हुआ सामने वीर भोग गया वसुंधरा। अब की बार जाना मंदिर तो जो ऊपर लाइंस लिखी उसको पढ़ना, यहां कोई सही गलत नहीं होता। क्या क्या डेवलप करना? शक्ति का डलने करने का सबसे अच्छा तरीका है संघर्ष। जितना संघर्ष करोगे, जितना दर्द बर्दाश्त करोगे, उतना बढ़ते चले जाओगे। भाई पहली बार घूमने जाते हो पहले दिन तो 10 किलोमीटर चल लेते हो, 2, 1.5, 1, और फिर जब लगातार 20 दिन घूमते हो फिर बढ़ गई ना शक्ति। बस यही है सिद्धांत। हाँ, तो डिप्रेशन का पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम चाहकर भी अपने आप को पूरा अपने गोल में दे नहीं पा रहे हो। आजकल आदमी जो है, युवा जो है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? समाज से खुद को काटना। 1990 में जब मैं यहां था तो इतना समाज ही नहीं था। एक मिनट बेटा, आज फोन पर इंतजार करना पड़ता था, लैंडलाइन फोन होता था, 15 दिन में एक बार घर वालों से बात होती थी। आज तुम अपने हर रिश्तेदार से जुड़े हुए हो। अभी मौसी कुछ पापा को बोल दी होंगी तो अभी तुमको क्लास के बाद पता चल जाएगा। हम अपनी माता जी को पत्र लिखते थे, वकील है वो, तो मैं उनको पत्र लिखता था, वो मुझे उधर से पत्र लिखती थी, और वो सारे पत्र मैंने बचा के रखे, और उस पत्र का इंतजार होता था। आपका आज्ञाकारी बेटा, तो उसको काटती थी वो, नालायक। तुमसे कहती थी लिखा करो आपका नालायक बेटा। 10-10 दिन, 15-15 दिन हम वेट करते थे। तो हमारे समय में एक बहुत अच्छी सुविधा यह थी कि समाज हमसे नहीं जुड़ा हुआ था। हम जब नाना के यहां जाते थे तब पता चलता था वहां क्या हो रहा है। तुम्हारे सामने कितनी बड़ी चुनौती आ गई। अभी 1 सेकंड में फोन आ जाएगा। तो आज तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है खुद को अलग करना। और तुम्हें अलग करने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? ये फोन। देखो मैं एंटर किया, फोन बाहर भेज दिया। तुमको सोचने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तुम जैसे एक टॉपिक तैयार कर दो, तुमको उस टॉपिक के बीच में 10 लोगों का फोन आ जाता है। अबे ताइवान पे बम मार दिया, लो फलाने मर्डर हो गया, बे ऐसा हो गया, फलाना हो गया। तुम 1 सेकंड अपने आप को बाहर से जोड़ के नहीं रख पा रहे हो, से कट ऑफ। और अगर फोन नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, और कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनको देखने का तुक नहीं। कोई अपनी बीवी को मारते हुए वीडियो बना रहा है। अभी एक आदमी ने अपनी बीवी की हत्या की, उसकी वीडियो बनाई। क्योंकि सबको क्या चाहिए? व्यूअरशिप चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। तो सब सेंसेशन। तो अब जैसे ही वो व्हाट्सएप का म्यूजिक बजा, तुमने खटाक से खोल के देख लिया। तुम्हारा मन शांति नहीं हो पा रहा है, रुक ही नहीं पा रहा है, और इस बात को तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, मान ही नहीं रहे हो। वॉशरूम में फोन लेके लोग जा रहे हैं, पता लगा 45 मिनट वहीं बैठे हैं, खटखटाना पड़ रहा है कि कब तक। आ रहे पिक्चर देख रहे थे, वहीं बैठ गए 45 मिनट मोबाइल सामने रखे हैं, ब्रश कर रहे हैं, बस मुंह में घुस गया ब्रश। अरे यार, अभी खाना खाते खाते एक बच्चा खाना खा रहा था, मोबाइल देख रहा था, उसके लंग्स में चावल दाल का दाना चला गया, मौत हो गई तुरंत। इतना बिखर गया है आदमी। इतना आदमी बिखर गया है, समेट ही नहीं पा रहा अपने आप को। इलाहाबाद का आदमी तार्किक है ही थोड़ा सा,
उसके अंदर आदत है बाल की खाल निकालने की। इलाहाबादियों का लक्षण है, जिसको प्रूव करना चाहोगे वो उसी का विरोध करेंगे।